अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। और क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, वी हैव गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। Then there are 2 points D and E on the same side of AB. इस AB के एक ही साइड में दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स D and E, such that एंगल BAD, देखिए ये बनेगी एंगल BAD, एंगल BAD, दिस एंगल it is equal to angle ABE. ABE यहां से एंगल बनेगी, ABE ये वाली एंगल। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एंगल A और एंगल B ये आपस में इक्वल है। और एक और एंगल है एंगल EPA। देखिए भाई EPA ये एंगल है, दिस एंगल EPA is equal to angle DPB. DPB ये एंगल है, ये भी आपस में इक्वल है। We have to prove that triangle DAP, it is congruent to triangle EBP. और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है वो ये कि AD और BE ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखिए गिवन कंडीशन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और दिया है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये भी गिवन कंडीशन है। और एक और जो गिवन कंडीशन दैट इज एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। और हमें प्रूव करना है नंबर फर्स्ट, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि जो AD है इट विल बी इक्वल टू BE। ये बेटा हमें प्रूव करना है। देखिए यहां से हम प्रूव देंगे। So let's begin from this second condition. We have, देखिए क्या हमें दिया है, we have given angle EPA is equal to angle DPB. This is the given condition। यहां से मैंने स्टार्ट किया। तो बेटा ये इस तरह बनेगा, EPA means this angle and DPB means this angle। तो बीच में ये वाली एंगल रह जाती है, देखिए ये एंगल बीच में रह जाती है। इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 1 एंड एड दिस एंगल 1 टू बोथ साइड्स हियर। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स में मैं एंगल 1 ऐड कर दूंगा। देखिए क्या बनेगा, वी गेट एंगल EPA प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल DPB, यहां से भी ऐड कर देंगे एंगल 1। अब बेटा देखिए जो EPA है ना, ये वाली एंगल, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये वाली एंगल ये ऐड, तो ये पूरी एंगल बनेगी, ये बनेगी एंगल DPA। दिस इंप्लाइज एंगल DPA इज इक्वल टू, इसी तरह आप DPB को, यानी ये वाली एंगल जो है DPB, ये वाली एंगल, इसको आप एंगल 1 ऐड कर दीजिए तो ये पूरी ये एंगल बनेगी। इट विल बी इक्वल टू एंगल EPB। So it is equal to angle
EP B। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखेंगे। अब हम आएंगे इस पर। हेंस इन ट्रायंगल जो मुझे प्रूव करनी कॉन्ग्रुएंट है, इन ट्रायंगल DAP, और दूसरी उठाएंगे ट्रायंगल EPB, EBP, वी हैव। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर 1, जो ट्रायंगल DAP है ना, ट्रायंगल DAP, इसमें ये वाली एंगल है ना, एंगल A जो यहां पर दी है, एंगल A। आप इधर देखिए, इसका पूरा नाम है BAE, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा एंगल A। तो DAP का एंगल A ट्रायंगल EPB के एंगल B के बराबर है। यहां से आप देखिए एंगल A और यहां पर है एंगल B। सो इन द टू ट्रायंगल्स वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये गिवन कंडीशन है। अब यहां पूरा लिखा है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AB, वहीं से मैंने इसका शॉर्ट नाम लिया एंगल A और एंगल B। सो दे आर इक्वल। नंबर 1। फिर जो ट्रायंगल DAP है, इस ट्रायंगल DAP में हमारा जो साइड AP है, AP, दिस AP इज इक्वल टू BP। देखिए भाई AP BP के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। वो मैं लिखूंगा बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और तीसरी चीज जो इन दो ट्रायंगल्स में हो गई वो ये हुआ कि एंगल DPA जो यहां से अभी हमने प्रूव किया, एंगल DPA ये वाला एंगल, ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया बराबर टू एंगल EPB। या आप फिर से देखेंगे DPA, यानी ये वाली एंगल है DPA, और EPB ये वाली एंगल है। ये आपस में इक्वल आ गई, ये आपने प्रूव किया। तो फिर लिहाजा क्या हो गया? फिर ट्रायंगल DAP की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, और ट्रायंगल EPB की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है। हेंस बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो ट्रायंगल DAP है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, EBP, सॉरी। तो अब आपको मालूम है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो फिर कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे? शाबाश। अगर मैं यहां से AD उठाऊंगा, AD, सो देयरफॉर AD, आप जरा देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? शाबाश, AD का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा BE। हेंस AD इज इक्वल टू BE, as these are corresponding parts of congruent triangles. Hence proved the question number 7. इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, we have given a right triangle ABC which is right angled at C. देखिए बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, से राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। तो राइट एंगल C के अपोजिट में जो साइड है AB इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब क्वेश्चन कहता है जो हाइपोटेन्यूज AB है इसका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट M। अब ये C और M ये ज्वाइंटेड है, CM is joined and it is produced to a point D such that CM is equal to DM। ये CM इस तरह प्रोड्यूस किया गया है D तक ताकि CM और DM आपस में इक्वल आ जाए। सो CM is equal to DM, और इसके बाद इस D को ज्वाइन किया गया है B के साथ, then D is joined to B। So this is a given condition, we have to prove certain things। So given condition में हमारे पास है
triangle ABC is right angled at C. M is midpoint of hypotenuse AB. CM is joined and produced to a point D such that CM is equal to DM, and we have to prove 4 चीजें हमें प्रूव करनी है. First thing, we have to prove that triangle AMC, that is this triangle AMC, it is congruent to triangle BMD, ये वाली triangle. ये पहला पार्ट प्रूव करना है. दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B. यह हमें प्रूव करना है. तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC. ट्रायंगल DBC, that is this triangle DBC, it is congruent to triangle ACB. ये तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है. और चौथा पार्ट हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू, जो CM है CM इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ये AB का हाफ होगा, AB के हाफ के बराबर होगा. ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. देखिए बेटा, पहला पार्ट उठाएंगे हम. ट्रायंगल AMC प्रूव. फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD वी हैव. देखिए भाई, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है. नंबर 1, ट्रायंगल AMC में हमारे पास एक साइड है AM और ये ट्रायंगल BMD के BM के बराबर. सो फर्स्ट कंडीशन इज AM इज इक्वल टू BM. क्यों बराबर है? शाबाश, क्योंकि क्वेश्चन कहते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. दूसरी चीज ये है, जो ट्रायंगल AMC है इसमें ये वाली एंगल है, अगर मैं इसका नाम एंगल 1 रख दूं, और ट्रायंगल BMD की ये एंगल अगर मैं इसका नाम एंगल 2 रख दूं, एंगल 1 और एंगल 2 चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है लिहाजा ये इक्वल होंगे. तो दूसरा जो हमारा केस बनेगा, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और तीसरी बात क्या बनेगी, जो CM है, CM ये DM के बराबर है. CM DM के बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन कंडीशन है कि CM इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D साइड दैट CM इज इक्वल टू DM. तो लिहाजा इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है. लिहाजा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल triangle AMC is congruent to triangle BMD. तो ये हो गया पहला पार्ट. अब बेटा दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल DB से वो राइट एंगल ट्रायंगल है. हम प्रूव करेंगे जो एंगल B है ये भी 90 डिग्री है. वही हमें प्रूव करना है दूसरे पार्ट में. ट्रायंगल DBC इज अ राइट ट्रायंगल. तो देखिए, इसके लिए हम इसी पार्ट को फॉलो करेंगे. अब सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, जो अभी आपने किया ये वाला स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया.
तो बेटा फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट इक्वल होगा। अगर मैं AMC में ये वाला, ये जरा आप देखिए, ये एंगल उठाऊंगा, ये से फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 3, ठीक है जी। जो A पर एंगल बनेगी एंगल 3, तो यहां पर B पर जो एंगल बनेगी ना, यहां पर जो एंगल, इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 4। तो बेटा जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो ट्रायंगल MAC है, यानी जो एंगल 3 मैंने जिसका नाम रखा MAC, यहां पर बनेगा MBD जिसका नाम मैंने रखा एंगल 4, ये बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सी एंगल है, जरा अब देखिए आपके पास एक लाइन है DB और एक लाइन है आपके पास CA, और देखिए B और A ज्वाइंट है, BA ज्वाइंट। तो यहां पर आपके पास एंगल 3 है और ये आपके पास एंगल 4 है। ये एंगल 3 और एंगल 4 कौन सी एंगल्स है? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, वही मैं लिखूंगा। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो आपको मालूम है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है तो लाइंस क्या होती है? लाइंस पैरेलल होती है। लिहाजा जो DB है इट विल बी पैरेलल टू AC। तो DB और AC पैरेलल होंगे। अब देखिए DB और AC पैरेलल है और BC ज्वाइंट है, मींस BC इज अ ट्रांसवर्स। Therefore DB is parallel to AC and BC is a transversal. BC is a transversal, and you know that when two parallel lines are intersected by transversal, the interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो अब आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है, आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एंगल और ये एंगल, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लिहाजा इनका सम कितना होगा? 180। So therefore angle B plus angle C is equal to 180। इनका हमने दूसरा नाम भी कहा है कंसेक्यूटिव एंगल्स को हम बोलते हैं। And you know that when two parallel lines are intersected by a transversal, then consecutive angles are supplementary। शाबाश। लेकिन बेटा आप जो एंगल C के बारे में आपको पहले ही कंडीशन दी है, ट्रायंगल ABC is right angled at C, तो एंगल C 90 डिग्री होगी ना। So this implies angle B plus 90 degree is equal to 180। 90 को आप ट्रांसपोज करिए, you will get angle B is equal to 180 minus 90 degree, और this implies angle B is equal to 90। अब जब एंगल B भी 90 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? This implies triangle DBC is a right angled triangle। तो बेटा फिर ट्रायंगल DBC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर गया पार्ट नंबर सेकंड। तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। जो DBC और ACB ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल DBC ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACB वी हैव। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। फर्स्ट पार्ट जो AC है ये DB के बराबर होगा। AC इज इक्वल टू DB। देखिए क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आपने स्टार्ट में ही प्रूव किया ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DM जो BMD है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वहां पर बनते कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किस किस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AMC और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है AM और AC और DB, लिहाजा ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी बात जो अभी हमने प्रूव किया, ट्रायंगल DBC का एंगल B 90 डिग्री है और ट्रायंगल ACB का जो एंगल C वो भी 90 डिग्री है, तो वो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू
एंगल सी, क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री। और नंबर थर्ड जो बीसी है, बीसी दोनों ट्रायंगल्स का साइड है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बीसी यहां पर है और आप यहां पर बीसी के बदले सीबी लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बीसी इज इक्वल टू सीबी, इट इज द कॉमन साइड टू बोथ। Hence by side angle side congruence rule triangles are congruent. So therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB. By which rule? By side angle side congruence rule. ये हो गया तीसरा। अब बेटा हमें चौथा पार्ट प्रूव करना है कि जो CM है यह AB के हाफ के बराबर। अब देखिए यहां पर हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देखिए हमने प्रूव किया DBC इज कॉन्ग्रुएंट, DBC जो ट्रायंगल है DBC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, देयरफॉर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी जो CD है, CD ये किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू AB। तो बेटा CD AB के बराबर आएगा, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर corresponding parts of congruent triangles CPCT। चौथे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM जो है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप दोनों साइड आप इसको ठीक है, आप दोनों साइड से डिवाइड करिए 2, दिस इंप्लाइज CD डिवाइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। So you will get CD divided by 2 is equal to AB divided by 2। अब बेटा CD का हाफ क्या बनेगा? CD का हाफ CM भी बनेगा, CD का हाफ DM भी बनेगा, because we have given that CM is produced to B side that CM is equal to DM। तो CD का हाफ बनेगा CM, या DM भी बन सकता है, लेकिन मुझे इस वक्त CM ही चाहिए। This implies CM is equal to AB का हाफ, इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, तो CM is equal to half of AB, hence proof। तो इस तरह जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.7.1 बल्कि 6.1 है, सॉरी, ये कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एक्सरसाइज पर जाएंगे। तब तक आप वीडियोस देखिए, मेहनत करते रहिए। वस्सलाम।